श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे बालकांडे चतुर्दशः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड का ये 14वां सर्ग चल रहा है। इसकी कथा में हम देख रहे हैं किस प्रकार ऋषि मुनि बहुत ही सूक्ष्म विधियों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का संपादन करवा रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं आगे की कथा का। ज्योतिष्टो मायुषी चैव मतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजित विश्वजित चैव माप्तोर्यामौ महाक्रतुः। अश्वमेध के उत्तर काल में कुछ यज्ञों का संपादन किया गया, जिनके विषय में बताया गया है। प्रथम ज्योतिष्टोम, द्वितीय आयुष्टोम, तृतीय और चतुर्थ अतिरात्र, पांचवा अभिजित, छठा विश्वजित, सातवां और आठवां आप्तोर्याम, ये सभी महाक्रतु माने गए हैं। इन सभी का संपादन अश्वमेध यज्ञ के उत्तर काल में किया गया। प्राचीम होत्रे तदौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का अपना सारा राज्य सौंप दिया। इसी प्रकार उस यज्ञ के अध्वर्यों को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का सारा राज्य दे दिया। उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभूर्विहिते पुरा। इस तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था, उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। हम सभी जानते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी पुण्य कार्य जब हम करते हैं, वह दक्षिणा के बिना पूर्ण नहीं होता। और ऐसा माना जाता है कि प्रजापतिरश्वमेधमसृजत, अर्थात प्रजापति ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और वहीं से ये परंपरा चली आ रही हो तथा इसी प्रकार से इस यज्ञ के बाद दान किया जाता हो। क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्त्वा प्रहृष्टो भूत्श्रीमान्नीक्ष्वाकुनन्दनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानं गतकिल्बिषम्। इस प्रकार दान देकर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले। भवानेव महीं कृत्स्ना मेको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ताः स्म पालने। महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। कितनी सुंदर स्थिति देखने में आ रही है। कहाँ राजा ने, एक चक्रवर्ती राजा ने अपनी चारों दिशाओं की भूमि दान कर दी, और कहाँ उन ब्राह्मणों ने उस संपत्ति का, उस भूमि का लालच न करते हुए अपनी असमर्थता जताई। रताः स्वाध्याय करणे वयं नित्यं हि भूमिप निष्क्रियं किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति। ब्राह्मण कहते हैं, भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय अर्थात थोड़ा सा मूल्य ही दे दे। मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्यान प्रयोजनम्। नृपश्रेष्ठ, मणि, रत्न, सुवर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो, वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एवमुक्तो नरपतिर
ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः 10,00,00,000 सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10,00,000 गौवें प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु ऋष्वशृंगाय मुनये वशिष्ठाय च धीमते। तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ जी को समर्पित किया। ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्यूचुर्मुदिताभृशम्। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बुनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1,00,00,000 जाम्बुनद स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमं कस्मैचिद्याचमानाय ददौ राघवनंदन। सारा धन दे देने के बाद जो कुछ भी शेष बच रहा उसको एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से मांग लिया, अर्थात राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुनंदन नरेश ने अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। ततः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणामम् अकरोत्तेषां हर्षव्याकुलितेन्द्रियः। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से प्रसन्न हो रही थी। तस्याशिषोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। महाराजा दशरथ सभी ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात पृथ्वी पर झुककर नतमस्तक हो रहे हैं। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर राजा को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद प्रदान किए। ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमं पापापहं स्वरनयं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः। उसके पश्चात उन परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला था तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत कठिन होता है। ततो ब्रवीदृश्य श्रृंगम राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनम तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने मुनि ऋष्यशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथेति च स राजान मुवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः। तब उन द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग मुनि ने तथास्तु कहकर राजा से कहा, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। और क्या चाहिए था राजा को? इसी आशीर्वाद के लिए तो उन्होंने इतने बड़े यज्ञ का विधान करवाया था। सतस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगाम हर्षं परमं महात्मा
तं ऋष्यशृङ्गं पुनरप्युवाच। महर्षि ऋष्यशृंग का यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे चतुर्दशः सर्गः। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ के संपादन की ओर बढ़ता हुआ यह सर्ग महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के बालकांड के 14वें सर्ग की समाप्ति की ओर जा रहा है। इस सर्ग में हमने यज्ञ की विधियों को पूरे होते हुए देखा तथा राजा ने किस प्रकार सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा से संतुष्ट किया यह भी सुना। साथ ही हमने ये भी देखा कि किस प्रकार ऋष्यशृंग ने राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद आगे के यज्ञ का विधान किया जाएगा, किस प्रकार पुत्रेष्टि यज्ञ होगा और राजा को उत्तम उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी। इस कथा का श्रवण आप अगली सर्गों में सुनेंगे।